हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो एक बार एक एग्जाम में आ गई थी और ये काफी पॉपुलर भी है। दिस इज अबाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट इज लाइटेड मैच। ये है स्टेटमेंट, लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अब सपोज कहीं बारूद है, ट्रेन का मतलब ऐसे समझ लो कि बहुत सारा बारूद रखा हुआ है। ट्रेन का मतलब आप वो गाड़ी से भी समझ सकते हो, रेल या अ चेन ऑफ गन पाउडर। अब पूरे बारूद को आग लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अगर एक मैच लगा दी जाए उसको तो वो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। जैसे कि दिवाली पे पटाखे भी होते हैं, तो आपने एक बार तीली लगाई तो वो पूरा ही फट जाता है। तो इसी तरह से जब हमने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिलेबस के शुरू में पढ़ा था तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा था। तो जैसे ही आप कोई वैलिड ऑफर देते हैं, क्लियर ऑफर देते हैं सामने वाले को, और अगर वो एक्सेप्ट कर ले और एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट कर दे, तो ये एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ है, अगर बिटवीन कंपीटेंट पार्टीज है, अगर उसमें प्रॉपर कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है, कंपीटेंट पार्टीज है, क्लैरिटी है, सर्टेन है, मतलब सर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी है, लीगैलिटी है, तो फिर ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एनफोर्सिबल एट लॉ होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पूरे सिलेबस में। सो बेसिकली ये सेंटेंस यही समझाने के लिए है कि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा, एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आएगा। सो एन ऑफर बिकम्स अ बाइंडिंग एग्रीमेंट ओनली व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। इस पॉइंट को ये हाईलाइट कर रहा है। सो एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस होते ही, एक ऑफर एक्सेप्टेंस होते ही एक एग्रीमेंट बन जाता है। दैट इज द पॉइंट। तो ये वो सेंटेंस है ना। सो अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर रिमेन्स हार्मलेस until a lighted match यानी matches touches it। तो वही चीज यहां समझाने की कोशिश की गई है कि ऑफर भी तब तक यूजलेस है जब तक कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और जब एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होगी तब वो कंप्लीट मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस व्हेन कम्युनिकेटेड ओनली देन इट इज कंप्लीट। सो ऑफर इज लाइक अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड एक्सेप्टेंस इज लाइक अ लाइटेड मैच। सो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? व्हेन द रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड और व्हेन देयर इज एन एक्सप्लोजन। तो बस यही समझाया हुआ है। बाकी आपको एग्जाम में आपको एक्सेप्टेंस से रिलेटेड रूल्स, ऑफर से रिलेटेड रूल्स सब शुरू में पढ़ाए हुए हैं। नेचुरली अगर इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में आए, 10 में आए या 20 में आए, तो उसके हिसाब से आपको उतने ही डेप्थ में जाना है। या तो सारे पॉइंट सिर्फ पॉइंट आउट करने हैं, या फिर विद एग्जाम्पल और उस समय जो सुटेबल केसेस आपको पढ़ाए थे उनके साथ लिखना है। सो एक्सेप्टेंस जो है वो एक प्रपोजल को, एक प्रॉमिस को एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देती है बेसिकली। और आफ्टर एक्सेप्टेंस बोथ पार्टीज बिकम लीगली बाउंड। एक्चुअली जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दोनों को अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है। किसी को पैसा देना है, किसी को प्रोडक्ट देना है, किसी को पैसे देने हैं, किसी को सर्विस देनी है। एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। पहले भी बताया था, जो बात ऑफर की गई वो पूरी की पूरी यूं क्यों एक्सेप्ट हो, शर्त ना हो। अनक्वालिफाइड का मतलब कोई शर्त ना लगी हो। ये नहीं कि हाँ मैं आपका सामान 10,000 में खरीद लूंगा लेकिन आप डिलीवरी दोगे, तो ये फिर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो काउंटर ऑफर हो गया। मैंने पहले सब समझाया हुआ है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट का मतलब जैसा ऑफर है उसको एज इट इज आपने एक्सेप्ट किया हो, तब ये एग्रीमेंट कंक्लूड होगा। और कम्युनिकेशन भी एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सिर्फ दिमाग में सोच लिया कि हाँ इसका ऑफर अच्छा है, लेकिन आपने सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं किया तो उससे काम नहीं चलेगा। तो एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है। एग्जाम आएगा तो जैसे मैंने कहा आपको एसेंशियल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस लिखने। मैंने ऑलरेडी वर्ड का मतलब एक तरह से जब पढ़ाया था, तब ये ऑफर के भी लिखो, एक्सेप्टेंस के भी लिखो, सारा लिखो। जब सारा पढ़ाया हुआ पूरा सिलेबस आप करके ही जा रहे हो एग्जाम में, तो फिर उसके हिसाब से ही पूरा ही आपको लिखना है। मेन क्या होता है, ये क्वेश्चन कराने के पीछे, ये सेंटेंस देने के पीछे लॉजिक होता है कि अगर आ जाए तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। बस इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चंस के डाउट लिख सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको खरीदने के लिए नॉमिनल प्राइस पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।